वहां हमने लोकल लीडर्स को इन्वॉल्व करके डोर टू डोर कैंपेनिंग का प्लान बनाया है। हमारा मकसद है हर दरवाजे पर जाकर दस्तक देना। हमने राजनीति में हमेशा औरतों का सम्मान किया है, अपमान नहीं किया। हमारे सर पर इतना बड़ा इल्जाम, ये इल्जाम क्यों लगाया आपने? एक्चुअली इनफैक्ट मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ। इसे बंद कर दो उर्वशी। ये सब क्या है माँ? इस तरह घर की बातें मीडिया में आती रही तो हमारी रेपुटेशन में बहुत बुरा असर पड़ेगा और पार्टी की तरफ से इसका जवाब तो देना होगा। आप कहें तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊं? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कुणाल। लेकिन माँ, कीचड़ में पत्थर फेंकने से खुद पर भी छींटे आ सकती हैं। इसे नजरअंदाज कर दो। जितनी जल्दी हो सके कमों की मीडिया से मुलाकात करवाओ, वही हमारा जवाब होगा। श्वेता का बच्चा प्रेमवदा की वजह से मरा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। श्वेता की कोई गलती नहीं है। हर गलती के लिए तुम प्रेमवदा जी को जिम्मेदार ठहराती हो। अरे तुम्हें तो उस औरत की कभी कोई गलती नजर नहीं आती है। वो कोई मौका नहीं छोड़ती मेरे बच्चे को तकलीफ देने के लिए, और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं यहाँ आपसे सॉरी, मेरा मतलब माफी मांगने आई हूँ। तुम भागवत से माफी मांग कर आ रही हो? ये इल्जाम क्यों लगाया आपने? वो ये टीवी पे कैसे आ गया? जब मैं भागवत से मिलने गई थी तो वहां कोई जर्नलिस्ट नहीं था और ना ही कोई कैमरा। श्रीमती जी, बिना कैमरे के रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ओह, अब मैं समझी। ये प्रेमवदा की एक चाल है सोसाइटी में मुझे नीचा दिखाने की। इसका जवाब प्रेमवदा को देना ही होगा। ये दीपमाला जी हैं, ये हमारी उम्मीदवार हैं, इनको जिताना है। दीपमाला जी ने कसम खाई है कि ये इस गांव का नक्शा बदल लेंगी। दीपमाला जी जिंदाबाद, दीपमाला जी जिंदाबाद। कुछ तो बोलो। हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पिक्चर हॉल बनाऊंगी। दीपमाला जी मशहूर पे अपना मोहर लगाओ। पानी, मेरी मिनरल वाटर की बोतल गाड़ी में रह गई। पानी चाहिए, I'm so thirsty। जिंदाबाद, दीपमाला जी जिंदाबाद, मशल पे अपना मोहर लगाओ। नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, नहीं चाहिए। ये मिठाई। भागवत जी जिंदाबाद, भागवत जी जिंदाबाद। इतने प्यार से दे रहे हैं। प्यार से दे रहे हैं तो क्या जहर भी खा लो? जहर मत खाओ, ये मिठाई तो खा लो। नहीं नहीं, मुझे थोड़ी सी दे लो। भागवत जी जिंदाबाद, भागवत जी जिंदाबाद। मशल पे अपना मोहर लगाओ। भागवत से मिलने ममा को कुणाल भाई ने इंसिस्ट किया और मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बेचारी वहां गई माफी मांग, लेकिन उसकी माफी मांगने का लाइव टेलीकास्ट किया। I'm sure मेरी माँ को बेइज्जत करने का सब प्लान था भैया। अरे तो क्या करूं मैं? क्या करूं? जाके अपने बड़े भाई का गिरबान पकड़ लूं या अपनी माँ से लड़ाई कर लूं तुम्हारी माँ के लिए? श्वेता, लिसन टू मी। तुम समझती क्यों नहीं? इज्जत कमाई जाती है, हासिल की जाती है। इस तरह भीख में मांगी नहीं जाती। तो ठीक है कर, लेकिन मेरी माँ की इज्जत के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते? Yeah, of course. It's okay, no problem. अपने फैमिली के तुम रास्ते पे जाओ, लाठियां खाओ, चीखो चिल्लाओ सबके सामने, लेकिन यहाँ आकर उनको कुछ मत कहना। जब तुम्हारी इंसल्ट होगी ना इस घर में करण, तब तुम्हें पता चलेगा। आपकी मम्मी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है शीतली, से ले जाइए। देखो श्वेता, मेरी जो हमारे साथ हुआ ना करण, भगवान न करे तुम्हारे साथ कभी हो। कैसी है इंदु जी? आपकी मेहरबानी ने दुनिया भर में तमाशा बना दिया मेरा।
इस इंसल्ट को मैं कभी नहीं भूलूंगी। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक कुछ ना ही कहना बेहतर है। मम्मा ने जो कहा वो सही कहा। इस परिवार से रिश्ता है इनका, और उसी रिश्ते से, उसी हमदर्दी से मम्मा ने अपना स्टेटमेंट दिया, और बदले में इनसे माफी मंगवाकर लाइव टेलीकास्ट का नाटक। श्वेता, जो हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन आपकी माताजी ने जो किया वो भी गलत है। इस तरह बिना सबूत के भागवत जी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। तो क्या गलत किया आंटी ने उस भागवत पे ये इल्जाम लगाकर? वो भागवत कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। पूरा विशाल प्रदेश जानता है कि मां की अरेस्ट के पीछे, इस साजिश के पीछे भागवत का ही हाथ है। लेकिन फिर भी इंदु आंटी को माफी मांगनी पड़ी, और वो भी आपके कहने पे। मैंने इन्हें विश्वास दिलाया था कि उस कमरे में भागवत और आंटी के अलावा कोई नहीं होगा। आज पूरा देश हर चैनल पर इन्हें माफी मांगता हुआ देख रहा है, और ये इनकी इंसल्ट है भैया। और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। That's enough, करण। ये हमारे घर का मामला है, बाद में बात करेंगे। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? श्वेता अब इसी घर की, इसी परिवार की बहू है, और इस रिश्ते से इंदु आंटी की इंसल्ट हमारी इंसल्ट हुई। I'm sorry भैया, लेकिन अब आपको इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। होश में तो हो? जानते हो क्या कह रहे हो? देखिए इंदु जी, भागवत जी ने मुझसे वादा किया था कि जब आप वहां जाएंगी तो आपके और उनके अलावा वहां और कोई नहीं होगा। वादा करके वो मुकर गए। उन पर भरोसा किया, ये मेरी गलती है। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन इस बात से मां का कोई लेना देना नहीं है। चले बेटा। करण, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने जो किया वो अगर ना करता तो मां की रेपुटेशन पर, उनके इलेक्शंस पर बहुत बुरा असर पड़ता। भैया प्लीज, आप कम से कम आप मुझे पॉलिटिक्स में सिखाएं। मां का इलेक्शन आप हैंडल करें। अगर ये जिम्मेदारी मुझ पे होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुंह खोलने की। करण, ये क्या हो रहा है? हमारी आंखों के सामने हमें अपना परिवार बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा एक बेटा इस घर की नींव को हिलाने में लगा हुआ है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं। अब वक्त आ गया है। एयरपोर्ट के साथ वाली बस्ती को कानूनी रूप से वैध कराने के लिए हमें आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। लोगों की नजरों में खौफ नजर आने लगा है कि कहीं उस बस्ती पर बुलडोजर न चल जाए। लेकिन गुरुजी, हमें जो कुछ भी करना जरा जल्दी करना पड़ेगा, वरना इन लोगों की हिम्मत टूटती जाएगी। नहीं ऋषभ, हम यहाँ किसी की हिम्मत टूटने नहीं देंगे। आप लोगों को आपकी जमीन से कोई बेदखल नहीं करेगा। कृतिका, क्यों भूलती हो? उस जमीन के ऊपर समर की नजर है, और करण समर को सपोर्ट कर रहा है। और सब जानते हैं करण अगर अपनी जिद पर आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब तक मैं इन लोगों के साथ हूं, करण कुछ नहीं करेगा। और जहां तक बस्ती वालों का सवाल है,
हम एक काम कर सकते हैं ना, कैंप बनाकर हम लोग इनके साथ ही रह लेंगे बस्ती में। प्रिय, मैं जानता हूं करण दिल का बुरा नहीं है। उसके मन में जिसके लिए जो भी हो साफ साफ कह देता है, मन में कुछ नहीं रख पाता। लेकिन उसका गुस्सा उससे कोई भी गलती करा सकता है। इसलिए किसी ना किसी तरह उसके गुस्से पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, वरना हो सकता है उसके गुस्से की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन उसकी गलतफहमियों का हम क्या करेंगे? आजकल हम कुछ भी करते हैं वो उसका गलत मतलब निकालता है। प्रियम, गलत वहमियों को वक्त के ऊपर छोड़ देना बहुत खतरनाक हो सकता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वक्त से पहले करण की गलत वहमियां दूर हो जाए। अगर वक्त एक बार हाथ से निकल गया वो वापस नहीं आएगा। मैडम, अगर आपको बुरा ना लगे तो करण भैया के बारे में मैं कुछ कहूं? हाँ कमो। मैडम, करण भैया की जगह और कोई भी होता तो ऐसा ही करता। मैंने महसूस किया है, वो आपको बहुत चाहते हैं। जब आप कस्टडी में थी ना, तो उन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं किया। उनके दिल छोटे बच्चों जैसा है। अगर किसी बच्चे को ये महसूस हो जाए कि उनके हिस्से का प्यार बढ़ रहा है, तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचती है। अगर करण हमसे नाराज है तो उसको मनाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। आइए। इतने प्यार से बात कर रही है, कहीं ये करण और श्वेता के तलाक की बात तो नहीं करनी है? दीपमाला पे पहले आप ही ने भरोसा किया था। जितना नाम था उसका, हमको लगा कि हमने सही चाल चली है, मगर वो तो इलेक्शन से पहले ही नाम और काम दोनों ही खो चुकी। तो आप एक काम कीजिए, आप एक दूसरी हीरोइन ढूंढ लीजिए, क्योंकि ये इलेक्शन हम सबका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। दुश्मन अगर मजबूत हो तो उसके घर में सेंध लगानी चाहिए। अब हम गलती नहीं कर सकते। अगर हमें प्रियंवदा देवी को हराना है तो हमें उसे उसके घर में ही कमजोर करना होगा। भागवत जी, आप उनके खानदान के बारे में तो अच्छी तरह जानते हैं ना। अगर कोई मुसीबत आती है तो वो सारा घर इकट्ठा हो जाता है। हर इंसान एक जैसा थोड़ी होता है। इस वक्त करण को हम ट्रम्प कार्ड बना सकते हैं। करण? नहीं, वो तो बात पर गिरेबान में हाथ डालता है। कि गिरेबान से पकड़ो उसे तो तुम्हारे गिरेबान को कुछ नहीं होगा। नहीं समझे? अरे नहीं समझे तो बोलो नहीं समझे। हाँ, नहीं समझा। हाँ, देखो, करण एयरपोर्ट के पास हाईवे वाली बस्ती को खाली कराना चाहता है, ठीक? अब अगर हम बस्ती वालों को सपोर्ट दे दें तो चोट सीधे करण के ईगो को लगेगी, और एक बार करण का ईगो हर्ट हुआ तो वो बस्ती पर बुलडोजर चलवा देगा। और अगर ये बुलडोजर इलेक्शन के पहले चल गया फिर तो प्रियंवदा देवी को हार से कोई नहीं बचा सकता। ये तुम्हारा कमरा है? अच्छा है। जानकर खुशी हुई कि तुम्हें घर संवारने में दिलचस्पी है। शुक्र है आपको मेरे बारे में कुछ अच्छा तो लगा। वैसे आप यहाँ मेरे कमरे की तारीफ करने नहीं आए, जरूर कुछ कहने आए हैं जो आप शायद घर पे नहीं कह पाई। कहिए, क्या कहना है? तुम्हारी नाराजगी जायज है। मानते हैं करण की शादी को लेके हमारे कुछ और ख्वाब थे, तुम हमारी पसंद नहीं थी।
जब करण ने अपनी मर्जी से शादी की तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची थी, लेकिन उसका ये कहां से मतलब निकल गया कि हम तुमसे नफरत करते हैं? आप अपने दिल से पूछिए ना, मुझे क्या मिला आपके घर से? तुम अपने आप से पूछो, क्या तुमने कभी हमारी पसंद बनने की कोशिश की? जब तुम हमारे घर आई थी हमने तुम्हें थोड़ा वक्त दिया जो तुम्हें चाहिए था। हमें लगा जिस खानदान पर पूरे राज्य की नजर हमेशा होती है, उस खानदान के तौर तरीके सीखने के लिए तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए, सो हमने तुम्हें दिया। हमें लगा तुम अपने ढंग में इस घर को ढाल लोगी, अपना वजूद बना लोगी। इतनी उम्मीद करना क्या बहुत ज्यादा थी? तो मैं भी तो अपना घर छोड़ के आपके यहाँ आई थी ना, तो क्या कुछ उम्मीद रखने का हक नहीं है मुझे? वो तुम्हारा घर है श्वेता, और अपने घर में हक मांगा नहीं जाता, खुद ब खुद मिल जाता है। खैर, हम यहाँ तुमसे सिर्फ इतना कहने आए हैं कि अगर हमारे घर में हमसे कोई गलती हो गई हो या हमारी किसी बात से तुम्हें ठेस पहुंची हो तो हमें माफ कर दो। ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत कीजिए। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, कि गलती मुझसे हुई आपको समझने में। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। जाओ, तैयार हो जाओ और अपने घर चलो। ये इलेक्शन हमें ग्रास रूट लेवल से लड़ना है। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिस्से कर लीजिए और अपने आप में डिवाइड कर लीजिए। हर एरिया के लोकल लीडर्स और पार्टी के हमदर्दों का समर्थन लीजिए। इस इलेक्शन में हमें हर दरवाजे तक पहुंचना है। कुणाल जी, हमें खबर मिली है कि भागवत की पार्टी हाईवे वाली बस्ती को खाली कराने का मुद्दा इस इलेक्शन में उठाने वाली है। लेकिन उस बस्ती पर तो समर और करण मिलकर बुलडोजर चलाने का प्लान बना रहे हैं। ये इलेक्शन विशाल प्रदेश में अपने पार्टी का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, और अगर ऐसे में करण प्रताप कोई भी गलती कर लेते हैं तो प्रियंवदा देवी जी की जीत खतरे में पड़ सकती है। अब देर करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे ऊपर कॉन्ट्रैक्टर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वो बस्ती हमें हर हालत में अब खाली करा देनी चाहिए। सारा काम उसके चक्कर में रुका पड़ा है। ठीक है, जरा यहाँ तुमसे अकेले में बात करनी है। भैया, आपको जो कहना है यही कह सकते हैं, क्योंकि समर पे बाहर का आदमी नहीं। समर, करण मैं बाद में। समर, कहिए भैया, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। तुम फ्री हो जाओ, बाद में बात कर लेंगे। भैया, आपने पहले से ही मुझे फ्री कर दिया, बिल्कुल फ्री कर दिया। कोई जिम्मेदारी नहीं है सर पे। कहिए, क्या बात है? मैं सिर्फ तुम्हें यही कहना चाहता था कि एयरपोर्ट हाईवे वाली बस्ती को खाली करवाने का प्लान फिलहाल पोस्टपोन कर दो। भैया, ये बात एक भाई कह रहा है या फिर एक बडिंग पॉलिटिशियन मुझे धमकी दे रहा है? तंज मारने की जरूरत नहीं है करण। माँ के इलेक्शन सर पर है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गलती की वजह से उस पर बुरा असर। गलती नहीं भैया, यही सही वक्त है उस बस्ती को खाली करवाने का, और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। तुम्हें समझाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है करण? क्या लगता है तुम्हें हर जगह तुम्हारी मनमानी चलेगी, तुम्हारी जिद चलेगी? अपनों के कहे की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे लिए? मैं कह रहा हूं तुम्हें, फिलहाल वो बस्ती खाली नहीं होगी। यानी मेरा शक सही था। एक बडिंग पॉलिटिशियन अपने छोटे भाई को धमकी दे रहा। भैया, वो बस्ती मैं खाली करवा के किसी भी जिस किसी में हिम्मत है मुझे